कृषि विज्ञान एवं गणित की मूल तत्व कक्षा 12वीं। आज हम कार्बनिक रसायन अध्याय 6 पर बात करेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन है, मूलक या समूह की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर लिखते हैं, प्रत्येक कार्बनिक यौगिक प्राय दो भागों में मिलकर बना होता है। ये भाग मूलक या समूह कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला एल्कीन समूह, दूसरा क्रियात्मक समूह। ये समूह कार्बनिक यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अगला है, एल्कीन समूह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है, एल्केन हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के बाद जो भाग बचता है एल्कीन मूलक कहलाता है। यह कार्बनिक अणु के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। इसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+1 होता है। CH3 मैथिल हो गया और C2H5 एथिल हो गया। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। क्रियात्मक या लाक्षणिक समूह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। कार्बनिक अणु का वह भाग जो यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है क्रियात्मक या लाक्षणिक समूह कहलाता है। CHO एल्डिहाइड, OH एल्कोहल तथा O ईथर आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC क्या है। तो IUPAC जो है यह एक कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की प्रणाली है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध तथा अनुप्रयोग रसायन संघ कहते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक कार्बनिक यौगिक का नाम तथा उसका उच्चारण एक हो ऐसा किया जाता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक कार्बनिक यौगिक का नाम दो भागों से मिलकर बना है, पूर्व लगन और अनुलगन, मतलब प्रीफिक्स एंड सफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहला है, कार्बन परमाणु की बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये संयोजकता चतुष्फलकीय क्रम में व्यवस्थित होती है। तीसरा, कार्बन परमाणु में श्रृंखलन गुण सबसे अधिक पाया जाता है। चौथा, कार्बन परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तथा अन्य तत्वों से सहसंयोजक बंध सरलता से बनाता है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत के कोई 3 नाम लिखिए। तो हम एक तरफ स्रोत देखते हैं, दूसरी तरफ उनसे कौन से कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो पहला, जीव जंतु, इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन, वसा, यूरिया, विटामिन। पौधे, सेल्यूलोज, स्टार्च, शर्करा, साइट्रिक अम्ल आदि। कोलतार से बेंजीन, नेफ्थलीन, रंजक आदि। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल। कार्बनिक यौगिकों के गुण लिखिए या विशेषताएं लिखिए। तो पहला हमने देखा, ये यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इन यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अगला है, ये अध्रुवीय होते हैं। एल्कोहल, बेंजीन आदि कार्बनिक विलयकों में विलय होते हैं। अगला है, ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक रसायन के 3 महत्व लिखिए। कार्बनिक रसायन का अध्ययन क्यों आवश्यक है, या कार्बनिक यौगिकों का महत्व। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम एक बार में देखते हैं। दैनिक जीवन में कार्बन रसायन का बहुत महत्व है। जैसे हम औषधियाँ लेते हैं, बहुत सारी औषधियाँ, जीवन रक्षक जो औषधियाँ, दवाइयाँ हैं, वो कार्बनिक रसायन के कारण संभव हो पाई है। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल आदि कार्बनिक यौगिकों से बनी हुई औषधियाँ हैं। दूसरा, हम ईंधन का प्रयोग करते हैं। लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, LPG, CNG आदि सभी कार्बनिक यौगिकों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अगला है, खाद्य पदार्थ। अनाज, शक्कर, दूध, घी, वसा, विटामिन आदि सभी कार्बनिक यौगिक तथा उनके मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट है, वस्त्र। जो हम वस्त्र पहनते हैं, इसमें इनके जो रेशे हैं ये कार्बनिक यौगिक द्वारा बनाए जाते हैं। नाइलॉन, टेरिलॉन, कपास, रेशम आदि सब इसके उदाहरण। अगला है, मूलानुपाती सूत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक गुण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। नेक्स्ट है, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के सदस्यों की बढ़ते
हुए अनुभार के क्रम में या घटते हुए अनुभार के क्रम में बनाई गई श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाती है। मीथेन CH4, एथेन CH3 CH3, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये सारी सजातीय श्रेणी के एल्कीन श्रेणी के उदाहरण हो गए। अब आता है क्वेश्चन कि सजातीय श्रेणी के विशेषताएं लिखिए। तो श्रेणी का इसकी विशेषताएं क्या है? मीथेन या जैसे हम देखें तो श्रेणी की विशेषताओं में श्रेणी का प्रत्येक सदस्य सजात कहलाता है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना। श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे एल्कीन में हमने अभी देखा एल्कीन में CnH2n+2 है। और श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का सामान्य अंतर होता है। श्रेणी के सभी सदस्यों में एक समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है, जिसे हम लाक्षणिक समूह या क्रियात्मक समूह कहते हैं, है ना। इसलिए अधिकांश सदस्यों के रासायनिक गुण भी समान होते हैं। क्यों समान होते हैं? क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह एक जैसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं? एरोमेटिक मतलब होता है एरोमा। एरोमा का हिंदी में हम क्या कहते हैं? सुगंध, है ना। तो एरोमेटिक यौगिकों की विशेषताएं लिखनी है। तो पहला है, इनमें एरोमेटिक गंध पाई जाती है, ये जलकर धुआंधार ज्वाला बनाते हैं, ये यौगिक समतलीय होते हैं और ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, है ना। अगला है, एलिफेटिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। तो ये यौगिक विषमतलीय होते हैं। देखिए, एरोमेटिक यौगिक समतलीय होते हैं, तो एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं? विषमतलीय होते हैं। ये यौगिक जलकर धुआं रहित ज्वाला बनाते हैं। और जस्ट एरोमेटिक में हम देखें तो वो धुआंदार बनाते हैं और ये धुआं रहित बनाते हैं। और ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। तो ये हमने अभी कुछ क्वेश्चन देखे, तो बस यही हमारा, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर लिखिए। 2018 में और 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो जैसे कार्बनिक यौगिक, ये यौगिक कार्बनिक हाइड्रोजन और आदि तत्वों से मिलकर बनते हैं। अकार्बनिक यौगिक में ये यौगिक धातु तथा अधातु तत्वों के संयोजक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में इनमें सहसंयोजन बंध पाया जाता है, तो अकार्बनिक यौगिकों में विद्युत संयोजन बंध पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जल में विलय किंतु अकार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। कार्बनिक यौगिकों का आयनन नहीं होता है और अकार्बनिक यौगिकों का जलीय विलयन में आयनन हो जाता है। कार्बनिक यौगिक इनकी क्रियाएं धीमी और आणविक होती है, और अकार्बनिक यौगिक इनकी क्रियाएं तीव्र एवं आयनिक होती हैं। तो इस प्रकार एक और क्वेश्चन लिख लेंगे आप, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का संरचना सूत्र बनाइए। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6 और फ्रक्टोज का C6H12O6 है। बस इसमें संरचना सूत्र में थोड़ा सा अंतर होता है, समानता होती है इन दोनों में, इनका सूत्र समान है, और असमानता क्या होती है? ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज का क्रियात्मक समूह कीटोन है। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। थैंक